इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर कशीदगी। अमेरिका का ईरान के साहली इलाकों पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबना हरमस में तिजारती जहाज को निशाना बनाने पर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। फ़ज़ाई हमलों में ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासरानी इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने जजीरा सड़क पर हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया। ईरान पर हमले के जवाब में खत्ते में अमेरिकी फौज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमेरिका के किसी भी नए हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। आबना हरमस में एक और ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तला। बटामनी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक जहाज के कप्तान ने बताया जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज के ऊपर वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तमाम अमला महफूज रहा। ईरानी बहरिया के मुताबिक आबना हरमस को अबूर करने के लिए ईरानी हिदायत बदस्तूर नाफिज। ईरान के मुतय्यन करदा रूट से हटने वाले जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर अमरीकी बहरिया का ओमान के करीब रूट को वसअत देने का ऐलान। अमरीकी बहरिया ने कहा जहाज़ों के आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ओमानी साहिल के अतराफ में रूट को वसी किया जा रहा है। बहरी गुजरगाहों से बिला रुकावट नकलो हरकत आलमी मशहद के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त अब महज सहूलत नहीं बल्कि दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की भारत की प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की मज़म्मत। अपने खिताब में कहा ज़िल्लत आमेर शिकस्त के बाद मशरकी हमसाये ने प्रॉक्सिस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारत खुफिया कार्रवाइयों और प्रॉक्सी अनासर के जरिए आम खराब कर रहा है। पाकिस्तान की बहादुर मिसाल अफवाज खतरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका ईरान अमन मुआहदे के लिए आंतक कोशिशों पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का यादा। आबना हरमस में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमला। जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा ईरान ने आबना हरमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन फायर किए। एक ड्रोन इंतहाई कीमती माल बरदार जहाज़ के बालाई डेक से टकराया। ड्रोन हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, लेकिन जहाज़ सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। ईरान के बाकी 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। उधर नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया बयान में जेडी वेंस ने कहा अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है कि मुफाहमती यादाश्त पर किस तरह अमल किया जा रहा है तो वो फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं। अमरीका ने हमला करके मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जनूबी साहली पट्टी पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका ने ईरानी साहिल पर निगरानी करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने रद्द-ए-अमल में खत्ते में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। आबना हरमस में किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली हर कोशिश का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है अमरीका समेत तमाम ममालिक आबना हरमस में ईरानी हदूद की पासदारी करें। आबना हरमस में आमदोरफ्त सिर्फ ईरानी अथॉरिटी के मुतय्यन रास्तों पर मुमकिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का इयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले और बाहीगिरों की वापसी में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का भी रब्ता यूट कोपर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ का इयादा किया और कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। इसहाक डार का अफ्रीकैन के माबैन सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखने का इयादा। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारती सरगर्मियां बहाल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जबल अली पोर्ट से ईरान और यूएई के दरमियान तजारती रवाबित बहाल हो चुके। ईरान और दुबई के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन 1 जुलाई से दोबारा शुरू करने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर ईरानी एयरलाइंस की परवाजें दुबई के लिए चलाई जाएंगी। मज़ीद एयरलाइंस को मंजूरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद की तदफीन के रसूमात पर शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ साथ
वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया का दौरा भी करेंगे। तुर्किया की क़यादत के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकातें होंगी। इसराइल और लबनान ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक को तस्लीम कर लिया। मुआहदे के मुताबिक इसराइली इनखला मरहलावार होगा। लबनानी फौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेगी। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। बाकी मानदा तनाज़ात अमरीकी सालसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद और इसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। दूसरी तरफ लबनानी क़यादत सदर ट्रंप के शुक्रगुजार सदर जोसेफ ऑन का कहना है फ्रेमवर्क मुआहदा लबनान के खुद मुख्तारी की बहाली की जानिब पहला कदम है। लबनान के तबाहशुदा घर दोबारा तामीर होंगे, अवाम की वापसी होगी, लबनान में कब्जा होगा, ना किसी की बालादस्ती कबूल होगी। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मुआहदे के तहत रियासती रिट कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, झंग, मियांवाली में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। केपी के इलाकों पेशावर, शांगला, मुनीर, मर्दान, चारसदा, सवात, सुआबी, खुआहट, बाजोड़, कर्क और हिंगू में ज़लज़ला आया। पेशावर में ज़लज़ले के बायस असम्बली इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी। आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शहरों में ज़लज़ला महसूस किया गया। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ले के बाद हलाकतों में इजाफा, 920 अफराद हलाक, 3300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। दारुल-हुकूमत कैरेक्स में कई इमारतें गिर गई, जगह जगह मलबे तले दबे। लोगों की मदद के लिए आवाज़ें, हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफे, रेस्क्यू इदारे मलबा हटाकर लोगों की तलाश में मसरूफ। बेशतर इलाकों में बिजली मअतल होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात हैं। मुख्तलिफ ममालिक से इमदादी सामान वेनेज़ुएला पहुँचना शुरू, खुराक की किल्लत का खदशा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत सस्ती करने के बजाय लेवी बढ़ा दी। ज़रा पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफा है, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। WTI $3 कम होकर $68.6 फी बैरल की कीमत पर आ गया। ब्रेंट ऑयल भी $4 सस्ता, कीमत $71.5 फी बैरल। यूएई अर्बन ऑयल की कीमत $65.8 फी बैरल। अवाम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं और हमें किस तरीके से मिल रही हैं वो आप बेहतर जानते हैं। खुदा के वास्ते सस्ता कर दो यार थोड़ा बहुत पेट्रोल। देखें, जब इन्होंने पेट्रोल बढ़ा था तो एकदम से 100-150 रुपये बढ़ा दिया था, लेकिन अभी पेट्रोल कम हुआ है तो इन्होंने बिल्कुल इस पे आवाम को रिलीफ नहीं दिया। महंगाई तो ये फौरन कर देते हैं, लेकिन कम करने की बारी आती है तो उसमें टाल मटोल करते हैं। अगर तेल महंगा हुआ तो आपने महंगा कर दिया, अब जब कम हुआ है, सस्ता हुआ है तो आप सस्ता करें उसको। हुकूमत किसी एक शोबे को तरजीह नहीं दे रही। हुकूमत बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ वाली का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक डीजल 200 रुपये और पेट्रोल 155 रुपये फी लीटर सस्ता किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। सिंध में सहाफ़ियों को जितनी आज़ादी हासिल है किसी दूसरे सूबे में नहीं। पंजाब में शख्सियत की स्लिप ऑफ टंग की वीडियो पोस्ट करने पर एक सहाफ़ी गायब हो गया। इस इक़दाम पर यकीन नहीं रखते। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर BRT सिस्टम बना रहे हैं, बसों की तादाद को दुगना करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजाद ने कहा, कराची जराइम के मामले में अब न्यूयॉर्क से बेहतर हो गया। अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में मोटरसाइकिल की चोरी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें कानून साजी करना होगी। जब तक ट्रैक्टर नहीं चलेगा चोरी कम नहीं होगी। कराची में जल्द फ्रांसिक लैब बनेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा, कराची को विफाक के हवाले करने की बातें की जा रही हैं। वो विफाक ऐसा है कि जिसका अपना बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं। मुखालफिन के पास बोलने को कुछ नहीं, इसलिए ज़ुबान की बुनियाद पर तफरका डालने की कोशिश करते हैं।
पंजाब असम्बली ने कसरत राय से सालाना बजट की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब में जो बड़ी बीमारी थी वो हमने ख़त्म कर दी। पीटीआई ने माजी में झूठ बोले, अब भी झूठ बोल रही है। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, कहाँ गए बिलियन ट्री? एक पौधा ही दिखा दें। सुथरा पंजाब के खिलाफ बात करने वालों का जहन गंद आलूद है। हम खुद जाग कर रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश देती है। रावलपिंडी थाना पीरबदाई के इलाके में जिरगे के फैसले पर सिदरा अरब कत्ल केस के मुकदमे में अहम पेशरफ। रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मुकदमे में 7 ATA की 2 दफ़ा शामिल कर दी। मुकदमे में जमानत पर रिहा होने वाले 26 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर ने 26 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए समन जारी कर दी।